नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे ओवर डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड सिस्टम। एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को आती है ओवर डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड सिस्टम की। तो आज हम लोग समझेंगे कि इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग सबसे पहले समझेंगे ओवर डैम्प्ड सिस्टम। यहाँ पर जो ओवर डैम्प्ड सिस्टम है और अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, इसमें हम लोग किसी बॉडी की वाइब्रेशन देखते हैं कि वह पीरियोडिक मोशन में या फिर अपीरियोडिक मोशन में है। ये दोनों का क्या मतलब होता है पूरा अभी हम लोग समझेंगे। तो जैसा मैंने बताया, इसको हम जो निकालते हुआ डैम्पिंग रेशो से निकालते हैं। किससे? डैम्पिंग रेशो से, या फिर हम जिसे क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। तो जो डैम्पिंग फैक्टर है, डैम्पिंग रेशो है, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोटेट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एप्सिलॉन इक्वल सी बटे सी सी। तो ये पिछले लेक्चर में हम लोग समझ चुके पूरे टर्म को बहुत अच्छे से, तो आप एक बार जरूर वीडियो देख लें। तो यहाँ पर जो सी सी है, क्रिटिकल डैम्पिंग जो हमारा कोएफिशिएंट होता है, और जी हमारा विस्कोस डैम्पिंग कोएफिशिएंट होता है। अब यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों की वैल्यू रखकर, यदि जो एप्सिलॉन यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू अधिक आती है, मतलब एक से अधिक आती है, कितनी? एक से अधिक आती है, याद रखें। तो यहाँ पर इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ओवर डैम्प्ड सिस्टम बोलेंगे। यदि यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू रख के एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं और एप्सिलॉन की वैल्यू एक से अधिक निकलती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ओवर डैम्प्ड सिस्टम बोलेंगे। अब ओवर डैम्प्ड सिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या निकलता है? ओवर डैम्प्ड सिस्टम का जो मतलब निकलता है कि जो हमारा मोशन हो रहा हुआ है, कैसा है? अपीरियोडिक मोशन है। अपीरियोडिक मोशन है। अपीरियोडिक मोशन का मतलब है ऐसा वाइब्रेशन जो लगातार होते जा रहा है और इंक्रीज मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है, और जिसको इक्विलिब्रियम की स्थिति में आने में, नॉर्मल पोजीशन आने में अनंत समय भी लग सकता है, तो भी वह वाइब्रेशन, तो भी वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की संभावना ना हो। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? अपीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और इसको हम कैलकुलेशन में कैसे निकालते हैं? ये जो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, इससे निकालते हैं कि यदि एक से अधिक वैल्यू आती है इन दोनों के रेशो की, तो हम उसको क्या समझेंगे? वह अपीरियोडिक मोशन है, संतुलन की स्थिति में आने की कोई भी संभावना नहीं है। तो ये हो गया हमारा ओवर डैम्प्ड सिस्टम क्या होता है, आप समझ गए होंगे। अब है अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम को जो डैम्पिंग रेशो है, यदि डैम्पिंग रेशो जो निकलता है एप्सिलॉन सी बटे सी सी, इसकी जो वैल्यू है, यदि एप्सिलॉन लेस देन 1 होता, मतलब जो भी वैल्यू निकलेगी वह एक से कम निकलेगी। एप्सिलॉन की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू रखने पर यदि जो वैल्यू आती है वह एक से कम आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे सिस्टम क्या बोलते हैं? अंडर डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं। अंडर डैम्प्ड सिस्टम का मतलब होता है जो मोशन हो रहा है वह पीरियोडिक मोशन है। क्या? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि यदि किसी बॉडी में हमने इनिशियल फोर्स लगाया है और वह वाइब्रेट कर रही है, तो कुछ समय के बाद वह फिर से संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जो भी हमारा ओवर डैम्प्ड सिस्टम और अंडर डैम्प्ड सिस्टम, इसको हमने किससे डिफाइन किया है? जो हमारा डैम्पिंग रेशो है, डैम्पिंग फैक्टर है, इसका जो रेशो है उसकी जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उस वैल्यू के आधार पर डिसाइड करते हैं कि पीरियोडिक मोशन है या फिर हमारा अपीरियोडिक मोशन है। उसी के आधार पर हम उसको क्या बोलते हैं? अंडर डैम्प्ड सिस्टम और ओवर डैम्प्ड सिस्टम। तो ये दोनों ही टर्म ऐसे थे जिन पर डेफिनेशन लिखने को आती है एग्जाम में, आप लोग समझा सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।